फ्रेंड्स, एक नया अपडेट हुआ है रशियन यूक्रेन वॉर के अंदर। एनोनिमस साइबर अटैक ऑन रशिया, मतलब एनोनिमस ग्रुप ने रशिया पर साइबर अटैक कर दिया है। और ये आपको पता ही होगा कि रशिया भी साइबर अटैक कर रहा है यूक्रेन पर। तो जो कंट्रीज़ है, नेटो कंट्रीज़, वो तो यूक्रेन के सपोर्ट में आई नहीं, जिनसे उम्मीद थी यूक्रेन को भी ये मेरे सपोर्ट में आएगी, मुझे बचा लेगी, और जिनके दम पर यूक्रेन रशिया को आंखें दिखा रहा था, उन्होंने तो सपोर्ट किया नहीं। अब लेकिन अब एक एनोनिमस नाम का ग्रुप है, उसने हैकर्स का ग्रुप है, उन उसने रशिया पर अटैक किया है। अब देख सकते हो, ये देखिए, ये ABC साइंस की न्यूज़ है। और इसी प्रकार ये देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। अब यही न्यूज़ चल रही है कि एनोनिमस डिक्लेयर साइबर वॉर अगेंस्ट रशिया अमीड यूक्रेन वॉर टैक्स डाउन गवर्नमेंट वेबसाइट। जो इनकी रशिया की जो RT साइट है ना, वेबसाइट, उसे उन्होंने शट डाउन कर दिया था। और भी गवर्नमेंट साइट है, उन्हें भी उसने काफ़ी टाइम के लिए बंद कर दिया, कुछ घंटों के लिए। और जो RT.com है, और RT जो उनका न्यूज़ चैनल है रशिया का है, RT मीन्स रशियन टुडे, ठीक है, रशियन टुडे है इसका नाम, फुल नेम। और ये मतलब एक ही चैनल है जो अब इस टाइम जो रशिया का पक्ष ले रहा था, क्योंकि ये रशिया का, इसलिए रशिया का पक्ष लेगा। ये रशिया के बारे में बता रहा भी, रशिया ने जो अटैक किया है वो सही है, ये बार बार बता रहा था। और जो सेलिब्रेशन कर रहे थे रशिया वाले वो अटैक के बाद में, जिन यूक्रेन की जो टेरिटरी जीतने के बाद में, उसे भी ये दिखा रहा था। और अब ये खबर ये भी है, देखो, जैसे कि UK के MP है, उन्होंने कहा है कि रशिया प्रेसिडेंट के प्रोपेगेंडा की एक टूल है, इस पर बैन लगना चाहिए, RT TV पर बैन लगना चाहिए, ये प्रोपेगेंडा टूल है। तो एक तो इसको साइबर साइबर हैकर्स ने हैक कर लिया था, और कुछ और गवर्नमेंट साइट है उन्हें भी हैक कर लिया था। और दुख की बात है कि यूक्रेन जिनके दम पर लड़ने की सोच रहा था, वो इसके सपोर्ट में आए नहीं। और अब यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता, अगर वो नेटो की मेंबर बनने से मना कर देता, भी रशिया का अग्रेशन देख के मना कर देता, तो उस पर अटैक नहीं होता। लेकिन मना क्यों नहीं किया? क्योंकि यूक्रेन को पूरी उम्मीद थी कि नेटो कंट्री उसका सहयोग करेगी, क्योंकि नेटो कंट्री के अंदर US है, फ्रांस है, जर्मनी है, UK है, तो पावरफुल कंट्रीज है, तो उसे पूरी उम्मीद थी, और इसलिए वो डर नहीं रहा था। लेकिन ये उसने बहुत बड़ी भूल कर दी, ठीक है। वैसे भी देखें तो रशिया का स्टैंड भी थोड़ा सही है, लेकिन वैसे हमला नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा उसे सही नहीं ठहरा रहा। लेकिन एक टाइप से देखें तो USSR के टाइम जो कंट्रीज़ USSR में मेंबर थी, जैसे बेलारूस है, यूक्रेन है, तो लातविया है, इनको जो US है वो नेटो में शामिल करना चाहता था। और ऐसे कुछ को तो शामिल कर लिया था लातविया इनको। तो अभी यूक्रेन और शायद जॉर्जिया बचे हैं। जॉर्जिया के साथ भी रशिया का यही विवाद है, जिससे अभी यूक्रेन के साथ है। वहाँ पर भी दो ऐसे इलाके हैं, उनको रशिया सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे लगभग एक इंडिपेंडेंट सरकार चल रही है वहाँ पर। यहाँ पर भी जो यूक्रेन यूक्रेन के जो इस साइड में है, यहाँ पे जो डोनेस्टिक और लोहांस्क रीजन, वो पहले ही अब खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। रशिया ने सिर्फ अब अटैक करने के लिए उन्हें मान्यता दी एक देश की, फिर उनके साथ संधि की, और अपनी सेना अंदर घुसा दी, और फिर कह रही है कि हम पर अटैक हुआ है, हमारी 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 संधि थी, और उस संधि को के लिए हमने इसकी सुरक्षा में आए, वहाँ के लोगों की सुरक्षा में आए, क्योंकि वो भी रशियन है, रशियन कम्युनिटी से है, रशियन कल्चर से हैं। तो अब तीनों तरफ से अटैक कर दिया, यहाँ से क्रीमिया से भी कर दिया है, इधर बेलारूस से भी कर दिया है। यहाँ पे उसका बेलारूस है जो रशिया का फ्रेंड है, तो उन्हें भी वो नेटो कंट्री अपने मेंबर बना रहा था। और इस हिसाब से वो नेटो की सेनाएं वो एकदम रशिया के एकदम पास आ जाती,
एकदम रशिया की बॉर्डर पर आ जाए तो रशिया को फिर दबाव में रहना पड़ता, कि अगर वो कुछ करता तो नेटो कंट्रीज़ की यहाँ पे सेना है, तो एक प्रेशर तो रहेगा। अगर जैसे चाइना है, अगर करे श्रीलंका में अपना मेंबर बना ले, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, मालदीव को और म्यांमार को, बांग्लादेश को, और यहाँ पे अपनी सेना लगा दे, तो हमें तो खतरा रहेगा, हमें दबाव भी रहेगा। कल को कुछ चाइना करता है तो हम उस पर जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें डर रहेगा कि वहाँ से अटैक कर सकता है, चारों से घेर रखा है। तो वो सुरक्षा का भी खतरा था। और वैसे एक ये कारण भी है कि रसिया आगे, व्लादिमीर की जो रेपुटेशन है वो डाउन हो रही थी। और 2014 के बाद, क्योंकि 2014 में तो उन्होंने क्या है, क्रीमिया जीत लिया था, उनकी जो पॉपुलरिटी है वो लगभग 90% तक चली गई थी। अब फिर डाउन हो गई थी, 40% के पास आसपास आ गई, चुनाव होने वाले हैं आगे, तो कह रहे हैं कि उसके अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए भी किया है। क्योंकि देखो रशिया पर सैंक्शन लगे हुए हैं, तो इकोनॉमिक हालत उनकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वैसे वो पावरफुल कंट्री है, क्योंकि परमाणु बम्स है उसके पास, और उसके पास रिसोर्सेज है, इसलिए वो काम चला रहा है। लेकिन उतने उसके रिसोर्सेज उतने बिक नहीं रहे कि निर्यात पर पाबंदी लगी हुई, इसलिए इकोनॉमिक हालत उनकी अच्छी नहीं है। रशिया के अंदर लोग सफ़र कर रहे थे, इसलिए पुतिन की जो पॉपुलरिटी वो कम हो रही थी, उसी को रिगेन करने के लिए रशिया ने ऐसा किया है। और जियो पॉलिटिकली देखें तो इसका यूक्रेन है, यूक्रेन में भी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ग्रेन है, स्टील है, ठीक है, इन यहाँ पे अच्छी पैदावार होती है, स्टील भी है। तो इनको अभी जो भाव बढ़े थे बीच में, तो इनको बेचकर ही यूक्रेन की इकोनॉमी थोड़ी स्थिर हुई थी। उससे पहले क्योंकि 2014 के बाद में वॉर हो गया था, तो उसके कारण उसकी इकोनॉमी डगमगा गई थी। तो साथ में गैसेस भी है, रिसोर्सेज भी हैं। तो नेटो का कंट्रीज ये भी चाहती है कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाए, तो उसके रिसोर्सेज भी हम यूज़ कर पाएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे। और ठीक है, और इधर रशिया चाहता है कि ऐसा ना हो, रशिया का सुरक्षा के लिए खतरा है, रिसोर्सेज भी हैं, उसके अपनी कल्चर भी है वहाँ पे जो समाप्त कर रहे थे। यूक्रेन है, यूक्रेन की जब भी जो राष्ट्रपति थे जेलेंस्की, वो थोड़े प्रो यूएस थे, तो उन्होंने एक एक लैंग्वेज का रूल बना दिया था। तो रशियन जो लैंग्वेज है उसको मतलब ख़त्म कर रहे थे एक टाइप से, तो कल्चर ख़त्म कर रहे थे। क्योंकि देखो यूएसएस के टाइम यूक्रेन ही मेन सेंटर था यूएसएसआर के टाइम, लेकिन बाद में यूएसएसआर टूटा तो एक रशिया एक नई कंट्री बड़ी बन गई, और फिर सारा मेन सोर्स है वो, यहाँ का जो सेंटर है वो यहाँ पे मॉस्को में और क्रेमलिन में चला गया, ठीक है। और फिर यूक्रेन यहाँ एक नया कंट्री बन गया। तो देखो अब कल्चर तो वहाँ पे होगा ही फिर रशिया का, क्योंकि वो उस टाइम यूएसएस के मेन सेंटर था यहाँ पे, ठीक है। इसे यूक्रेन का मतलब बूढ़ा रशिया होता है एक टाइप का, ठीक है। तो इसलिए यूक्रेन ने नेटो पर भरोसा करके ये रशिया को आंखें दिखाई थी, और उसी भरोसे की इसने कीमत कम चुकाई है। लेकिन एक यूक्रेन के लिए अच्छी बात है कि एनोनिमस ग्रुप ने वो डिक्लेयर किया है, मतलब और भी इसका मतलब ये हुआ कि भी और भी अटैक, साइबर अटैक रशिया पर होंगे। तो जैसे भी कोई नया अपडेट आए फिर हम बात करें। जय हिंद, जय भारत।